हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम को पढ़ चुके हैं। लेकिन एक नियम का फिगर हमने तीसरे नियम का फिगर नहीं बनाया था। तो तीसरे में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो ये अवतल दर्पण है, इसके मध्य बिंदु ध्रुव होता है और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको सी। इसको मिला देते हैं। वस्तु यहाँ पर है तो पहली किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कराते हैं तो फोकस से होकर जाता है, जातीय प्रतीत होता है। और दूसरी किरण को इसी से हम होकर गुजार देते हैं तो एक दूसरे को जहां से होकर गुजरता है, यहां से मान लेते हैं कि ये यहां से होकर गुजरता है, तो जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको क्यू मान लेता हूं, इसको क्यू डैश। तो इस तरह से आप 3 नंबर नियम का फिगर बना सकते हो। और चौथे नियम की हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस के बीच हो। तो चलिए हम चौथे नियम की बात करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो तो लिख सकते हैं इसमें हम अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है। सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, माफ कीजिएगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसको फिगर को मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अगर वस्तु यहाँ पर हो तो पहली किरण को कहां से पास कराते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर। तो कहां से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण को हम लोग फोकस से होकर गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो अगर मैं इसका नाम ए रख दूं, इसका नाम बी, तो यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी डैश। अब देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है और जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना हुआ है, तो वस्तु से बड़ा बना हुआ है। उल्टा बनेगा तो आपको निश्चित रूप से आभासी बनेगा। और 5वें नियम की हम बात करेंगे तो 5वां नियम ये कहता है अवतल दर्पण का कि जब वस्तु कहां पर हो, तो फोकस पर हो। तो फोकस की मैं बात करूं तो 5वें नियम में हम लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर हो। 5 नंबर नियम, जब वस्तु फोकस पर हो तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए फिगर की मैं बात करूं तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए पी हो गया, यहाँ पे सी, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। यहाँ पे आपको एफ, यहीं पे हम किरण को आपतित कराते हैं, फोकस से होकर गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाता है। इसको मैं मान लेता हूँ क्यू।
तो अगर इससे यहाँ से हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो वह बिना विचलन के सीधे चला जाता है। ये देखिए फोकस आपको यहाँ से इधर जाएगा, एरो बहुत मायने रखता है। आप इसको आराम से बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से बनाने का। ये अनंत पर काटेगा, मतलब ये आपको कटेगा नहीं, पैरेलल जा रहा है, समानांतर जा रहा है, तो माना जाता है कि अनंत पर काटेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चलिए हम आखिरी नियम की बात करें, छठे नियम की बात करते हैं। इसमें आप आराम से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। छठा नियम कहता है ये कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और जब वस्तु, छठे नियम की मैं बात कर दे रहा हूं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो तो इसमें हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव को P द्वारा सूचित करते हैं, P के फोकस और P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यही एक कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे। वैसे ये अवतल दर्पण आपका हो गया, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। क्या हो जाएगा आपको P, यहाँ पे C, इसको मिला देते हैं प्रधान अक्ष, यहाँ पे आपको हो जाएगा फोकस, ये C कर देते हैं, यहाँ पे फोकस F। अगर वस्तु यहीं पे हो तो पहली किरण को हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कराते हैं। चलिए प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित करा दिए तो वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो वो बिना विचलन के इसी रास्ते से वापस चली जाती है। मैं इसको अगर नाम रख दूं A, इसको B, तो देखेंगे कि इसको पीछे बढ़ाने से ये एक दूसरे को काटता है, यहाँ पे आभासी रूप से काटता है, इसलिए यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। तो ये A' बन जाएगा और B'। अब इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो 6 नियम हुए आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम।